गुड मॉर्निंग क्लास। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और नीलिमा मेरा नाम है और हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए तब तक। चलिए, अच्छा बच्चों ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या है? ये पेन। पेन है। मेरे हाथ में क्या है? पेन। पेन जी, पेन को हम हिंदी में बोलते हैं कलम। ठीक है। उद्देश्य आप बताइए, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम रामधन है। जी, श्री रामधन है। ठीक है, चलिए बैठिए। श्री रामधन है। अच्छा बताइए, हम विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल, विद्यालय। विद्यालय। हाँ, विद्यालय में जाते हैं। हम विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में जाते हैं। तो बच्चों, ये जो शब्द ये आप देख रहे हैं, ये कलम, श्री रामधन और विद्यालय, ये सब शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द क्या है? कुछ शब्द में खास बात है? क्या है ये? हाँ बताइए। संज्ञा। हाँ, ये जो है संज्ञा शब्द है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये सभी शब्द जो है संज्ञा के उदाहरण है। अच्छा, संज्ञा के कौन कौन से भेद है, किसी को पता है? नो मैम। नहीं पता है। ओके, चलिए आज हम लोग का टॉपिक जो है यही है, संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक। तो आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा व उसके भेद। तो बच्चों, संज्ञा किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन वैसे ही आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी आज हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये आपको क्या दिख रहा है? महाभारत। ये बुक है, महाभारत की बुक है। इस बुक का नाम क्या है? महाभारत। महाभारत। ये महाभारत की किताब है, तो इस बुक का नाम है महाभारत। अच्छा, ये जो यहाँ पे पर्वत दिख रहा है, ये कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। हाँ, इस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। ये है हिमालय। और अब देखिए, ये आप लोगों को बच्चों एक पेन दिख रहा है। कौन सी क्वालिटी का पेन? कौन सा? सेलो पेन है। इस पेन का नाम क्या है? सेलो। ये बच्चों कौन सी भारत की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध नदी है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, ये है कौन सी नदी? गंगा नदी। तो बच्चों, ये जो देखिए, ये महाभारत, हिमालय, सेलो और गंगा, इन शब्द में क्या खास बात है? कुछ खास बात है? कुछ खास ये बताते हैं? ये खास ये चीज बताते हैं कि ये किसी का नाम है ना? अगर हम महाभारत कह रहे हैं तो हमें मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक कोई खास किताब है जिसका नाम महाभारत, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम श्री रामधन कह रहे हैं तो मतलब ये श्री रामधन इसमें हिमालय है, तो हिमालय पर्वत कौन किसी पर्वत का नाम है, तो मतलब हम केवल हिमालय पर्वत की ही बात कर रहे हैं। और अगर हम पेन में अगर हम सेलो पेन कह रहे हैं, इसका मतलब किसी खास पेन की बात कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम नदी की बात में गंगा कर रहे हैं, तो मतलब हम गंगा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जो जिन संज्ञा शब्दों से हमें
हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों आई बारी नेक्स्ट है आपका। ये बताइए, ये अब हम आपसे कहते हैं कि ये बेंच कमजोर है, तो ये बेंच अगर हम कहें कि बेंच कमजोर है तो बेंच से क्या मतलब है कि कोई भी बेंच हो सकता है। हम कह दें बेंच कमजोर है तो आप कोई भी बेंच में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो बेंच का क्या मतलब है, जितनी सारी बेंच है हमने कोई भी बेंच हो सकती है, ठीक। इसी तरह अगर हम कहें कि जो है ये जैसे हम कहें कि लड़का धीरे चल रहा है, तो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है ना। तो इस तरह से उस लड़के से मतलब है किसी की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे उसकी जाति का पूरे बोध हो रहा है। जैसे हम कहें लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़कियां यानी कोई भी लड़कियां हो सकती है। जैसे अगर हम किसी का नाम लें कि रीना, सीमा, मीरा खेल रही, तो वो एक खास नाम है। अगर हम लड़कियां खेल रही तो उसमें कोई भी लड़कियां आ सकती हैं। तो ये हो गया आपका लड़कियां। तो ये जो आपके वर्ड है बच्चों, बेंच, लड़का, लड़कियां, ये सब क्या है, इन वर्ड से, इन शब्दों से हमें इनकी पूरी जाति का पता चलता है। तो वो संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई ना तीनों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और संज्ञा की परिभाषा। बाकी जो संज्ञा के भेद है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आप लोगों से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। आप बताइए संज्ञा के 3 उदाहरण कौन बताएगा? हाँ, उद्देश्य बताइए। संज्ञा के 3 उदाहरण है राम, सीता, लखनऊ। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद है? चलिए हाँ, महक बताइए संज्ञा के कितने भेद है? 5 पूरे सेंटेंस में आंसर दो बेटा। संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद है जी। सिट डाउन, वेरी गुड। जातिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए। लड़की, हाँ, लड़की और लड़का, बेंच, बेंच। लड़की, लड़का और स्कूल, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। 4th है क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो नेक्स्ट है राम, आगरा, हिमालय, कौन सी संज्ञा है? राम, आगरा, हिमालय कौन सी संज्ञा है बच्चों? जातिवाचक नाम है ना ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट कर लिए सबने? ओके। बैक बेंचर्स लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। चलिए बच्चों, पुनरावृत्ति प्रश्न वाक्य प्रयोग करिए। हिमालय, हिमालय का वाक्य कौन बनाएगा? आइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर का कौन वाक्य बनाएगा? आइए सेकंड। चलिए ठीक है, ओके। जब हम वाक्य बनाते हैं बच्चों, तो जिन वर्ड से वाक्य बनाते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे हम पहले हिमालय से बना तो हिमालय को अंडरलाइन करेंगे, और सेकंड डॉक्टर से बना डॉक्टर को करेंगे। अब ये बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम या लड़का? आइए, लगाइए, तो टिक लगाइए, हल्के बेटे लगाइएगा, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, ओके।
आइए मैं संज्ञा कितने भेजे? आइए ठीक ओके। सबने ये पुनरावृत्ति कर ली है? ठीक है, इसको सब नोट कर लीजिए और होमवर्क के लिए डायरी ओपन करिए, डायरी निकालिए और डायरी में लिखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा घर से लिख के लाएंगे। चलिए सब लोग काम नोट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा घर से। ओके, थैंक यू।